सभी मसीही भाई बहनों को यीशु के नाम में शालोम। प्रेज द लॉर्ड। जय मसीह मिनिस्ट्री और प्रभु यीशु मसीह में आपका भाई जेम्स आप सभी का इस बाइबल अध्ययन कार्यक्रम में एक बार फिर से बहुत बहुत स्वागत और परमेश्वर का धन्यवाद करते हैं। मेरे प्यारे भाई बहनों, हम अध्ययन कर रहे हैं उत्पत्ति की पुस्तक का और एक छोटी सी प्रार्थना के साथ आज के अध्ययन को हम शुरू करेंगे। हालेलुया। धन्यवाद पिता परमेश्वर, धन्यवाद करते हैं आपके अद्भुत रीति वाले प्रेम के लिए जो आपने अपने इकलौते पुत्र को देकर हम सभी पर प्रकट किया। धन्यवाद करते हैं महान पिता परमेश्वर आपके अनुग्रह के लिए, आपके महान प्रेम के लिए, आपकी तमाम आशीषों के लिए। धन्यवाद करते हैं इस बाइबल स्टडी प्रोग्राम के लिए जिससे हम आत्मिक रूप से आशीषित हो रहे हैं। होने दे महान पिता परमेश्वर आज के अध्ययन में पवित्र आत्मा हमारी अगुवाई करे, सहायता करे, मदद करे। सभी जो भेद की बातें हैं, सत्य बातें हैं, वो हमें सिखाए ताकि हम आपके ग्रहण योग्य बनने पाए। पिता परमेश्वर सारी व्यवस्थाओं को रिकॉर्डिंग किए जाने को, वचन को समझने और समझाए जाने को, हर एक बात को पिता हम आपके धर्ममय और जोरावर हाथों में सौंपते हैं। आप हमारी मदद और अगुवाई कीजिए। सारा आदर देते हैं, सारी महिमा देते हैं और इस प्रार्थना विनती निवेदन को यीशु के सामर्थ्य और मीठे नाम में मांगते हैं, आमीन। एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है। हम अध्ययन कर रहे हैं उत्पत्ति की पुस्तक का और अब समय है कि हम उसके 49वें अध्याय 28वें वचन से आगे का अध्ययन करें। 28वें वचन से लेकर के लास्ट 33वें वचन तक जब हम पढ़ते हैं तो यहाँ पर लिखा है, याकूब जब अपने 12 बेटों को आशीर्वाद दे चुका तो उसने अपने सब बेटों को ये आज्ञा दी कि भाई मेरा समय अब निकट है और मुझे मरने के बाद उसी कब्रिस्तान में दफनाया जाए जिस कब्रिस्तान को इब्राहिम ने हित्ती लोगों से मोल लिया था और उसी कब्रिस्तान में सबको दफनाया गया है। तो मेरी भी इच्छा यही है कि मेरे मरने के बाद मुझे भी उसी कब्रिस्तान में दफनाया जाए जहां पर मेरे बाप दादाओं को दफनाया गया या फिर उन्हें मिट्टी दी गई थी। और इसके बाद जब वो ये बातें कह चुका तो उसने अपने पांव खाट पर समेटकर प्राण छोड़े और अपने लोगों में जा मिला, यानी कि मृत्यु को प्राप्त हो गया। तो यहाँ पर हम देखते हैं याकूब ये सारे आशीर्वाद देने के बाद, अपने बेटों को आज्ञा देने के बाद प्राण छोड़ देते हैं। और याकूब जब अपना प्राण छोड़ते हैं उस समय उनकी आयु, कुल आयु 147 साल की थी। 130 साल की उम्र में वो मिस्र आए और 17 साल वहां रहकर वो मृत्यु को प्राप्त हो गए। तो इस प्रकार से हम 49वें अध्याय का अध्ययन कंप्लीट करते हैं। 50वें अध्याय में हम पढ़ते हैं पहले वचन से लेकर के 13वें वचन तक, और मैं चाहूंगा इसे भी आप पर्सनली रूप से पढ़ लीजिएगा। मैं ओवरऑल तरीके से आपको यहाँ पर बता रहा हूँ। फिर यूसुफ अपने पिता के पास आकर के विलाप करता है और जो मिस्र का जो सभ्यता है उसके हिसाब से जब कोई वहाँ मिस्र में मर जाता है तो उसकी पूरी बॉडी के अंदर जो सुगंधित द्रव हैं, कोई केमिकल वगैरह हैं, वो भरे जाते हैं और फिर उन्हें वो लोग कॉफिन में या फिर एक ताबूत में रख दिया करते हैं। लेकिन जो याकूब हैं वो इस प्रकार से अपनी मृत्यु की इच्छा जता चुके थे कि मुझे वैसे ही कब्र में डालना या दफन करना जैसे मेरे बाप दादाओं को दफन किया गया था। तो आगे हम पढ़ते हैं कि 40 दिन पूरे हुए, क्योंकि जिनके शव में सुगंध द्रव भरे जाते थे उनको इतने ही दिन लगते थे, यानी कि मिस्रियों को 40 दिन लगते थे कि वो उनके पूरे शरीर में सुगंधित द्रव भरें या केमिकल वगैरह भरें। और फिर मिस्री लोग उनके लिए 70 दिन तक विलाप करते रहे और विलाप करने के बाद जैसा कि याकूब ने इच्छा जताई थी, यूसुफ और उसके सारे परिवार के लोग और जितने और लोग थे सबको लेकर के जो यूसुफ हैं अपने पिता के शव को लेकर वहाँ पर जाते हैं, उसी देश में जहाँ पर जो हित्ती प्रॉन से जो भूमि इब्राहिम ने खरीदी थी वहाँ जाते हैं। और रास्ते में हम देखते हैं कि 7 दिन के लिए और विलाप यूसुफ करवाते हैं। बहुत ज़्यादा उनके लिए विलाप होता है और इतना ज़्यादा विलाप होता है कि लोग इस बात को देख करके ये सोचने लगते हैं कि भाई इतना बड़ा क्या विलाप हुआ कि मिस्रियों पर ऐसी कौन सी विपत्ति आ पड़ी है। और वहाँ पर इस प्रकार की सारी चीज़ें देखते हैं और उसके बाद वो उसी स्थान में अपने पिता को मिट्टी दे करके लौट आते हैं। तो मेरे प्यारे भाई बहनों, हमने यहाँ पर देखा कि यूसुफ हैं या इब्राहिम हैं या फिर याकूब हैं या और भी हम देखते हैं जो इब्राहिम के वंशज हैं, मृत्यु को लेकर, शरीर को लेकर के हम देख रहे हैं कितने ज़्यादा चिंतित हो रहे हैं। और यहाँ शरीर को कितनी बड़ी बात समझा जा रहा है कि मैं वहीं जाना चाहता हूँ जहाँ पर मेरे बाप दादा हैं। और आज भी हम देखते हैं कि आज के ज़माने में भी बहुत सारे लोगों की ये ख्वाहिश होती है कि भाई मैं उसी कब्रिस्तान में गाड़ा जाऊँ, मैं जहाँ पैदा हुआ हूँ वहाँ चला जाऊँ और ये हो और वो हो। लेकिन मेरे प्यारे भाई बहनों, जैसा कि मैंने आपको बताया, पुराना नियम हमारे लिए शिक्षक है और जिस प्रकार से प्रभु यीशु मसीह कहते हैं कि मुर्दों को उनके मुर्दे गाड़ने दे, आपको
आपको ये वचन याद होगा, मत्ती के सुसमाचार में हमने पढ़ा है कि प्रभु यीशु मसीह कहते हैं कि मुर्दों को अपने मुर्दे गाड़ने दे, तू मेरे पीछे हो ले। तो यहां पर हम देखते हैं कि कितना बड़ा फर्क पुराने नियम में और नए नियम में है। पुराने नियम को जब हम देखते हैं तो सारी चीजें शारीरिक और संसारिक ही हैं, भले ही परमेश्वर उनके साथ है, भले ही परमेश्वर उनके साथ साथ चल रहा है, लेकिन यहां पर अभी तक वो सच्चाई को नहीं समझ पाए हैं। जैसा कि मैंने आपको बताया, पौलुस इन्हीं भेद की बातों के विषय में हमने अपनी पत्रियों में बताते हैं कि हमें वो भेद पता चले हैं जो पुराने लोगों को नहीं पता चला। यहां याकूब के साथ परमेश्वर है, यूसुफ के साथ परमेश्वर है, इब्राहिम के साथ परमेश्वर है, इसहाक के साथ परमेश्वर है, लेकिन अभी तक उन्हें आत्मिक सच्चाई का ज्ञान नहीं है। वो केवल विश्वास में ही प्रबल होकर के विश्वास की दशा में मर गए, वो विश्वास की दशा में मर गए। जैसे हमने इब्रानियों की पत्री 11वें अध्याय में पढ़ा कि जितने भी विश्वास के योद्धा थे वो विश्वास की दशा में मर गए, लेकिन अब वो उद्धार की दशा में उठेंगे। जब वो उठाए जाएंगे, जब वो विश्वास की दशा में मरे हैं, तब उन्हें पता लगेगा कि ये जो जीवन हमारा ये जीवन था, ये वो असली जीवन नहीं था, ये असली जीवन है जो हम विश्वास की दशा में मरे और हम आत्मिक जीवन में आत्मिकता में उठ खड़े हुए हैं। और ये हमारा सौभाग्य है कि हम उन भेदों को जानते हैं कि मुर्दों को अपने मुर्दे गाड़ने दो, ये शरीर नाशवान है, इसका कुछ नहीं होना है, इसको खत्म ही होना है। और चाहे वो किसी भी कब्रिस्तान में गाड़ा जाए, चाहे वो अपने कब्रिस्तान में गाड़ा जाए, चाहे उसे कुछ भी कर दिया जाए, ये शरीर हर तरीके से नाशवान है और ये नष्ट हो जाएगा। मिट्टी का शरीर मिट्टी में मिल जाएगा, यानी कि मिट्टी का शरीर इस धरती के तत्वों का है, इस धरती के तत्वों में ही मिल जाएगा। मेरे प्यारे भाई बहनों, यहां उत्पत्ति की पुस्तक में हमने बहुत सारी बातों का अध्ययन किया है और हमने यहां पर देखा कि संसारिक वस्तुओं को, भेड़ बकरियों को, चरवाहों को और बहुत सारी भूमि को और बहुत सारे देशों को यहां पर परमेश्वर की आशीष के रूप में दर्शाया गया है। और हम देखते हैं कि जैसा मैंने आपको बताया कि इन सब बातों को परमेश्वर की आशीष के रूप में गिना गया है, लेकिन प्रभु यीशु मसीह ने आकर के हमें सही रास्ता और सही मार्ग बता दिया कि जिन्हें तुम आशीष समझ रहे थे वो सब नाशवान है। जो प्रतिज्ञा शारीरिक रूप से तुम समझ रहे थे वो शारीरिक रूप से पूरी नहीं है। इजरायलियों को देश मिला, लेकिन वो देश भी उनसे छीन लिया गया। सारी चीजें, इजरायलियों को राजा मिले, वो राजा भी लड़ के आपस में लड़ मरे और उनका राज्य पूरा नहीं रहा। ये सारी बातें समझाने के लिए परमेश्वर उनके साथ साथ चलता रहा, ताकि जब वो अपनी योजना को इस धरती पर अपने पुत्र के रूप में पूरी करे या भेजे, तब लोग उसके भेद को समझने पाए, तब वो स्वर्ग से उतरी रोटी के महत्व को समझने पाए, तब वो मन्ना को छोड़ करके, तब वो इस धरती की भोजन वस्तुओं को छोड़ करके जो नाशवान है, वो उस उत्तम रोटी के लिए ललायित रहें, उस उत्तम रोटी को प्राप्त करने वाले बने जो अनंत जीवन की है। क्योंकि हमारा जीवन यहाँ का नहीं है, हमारा जीवन अनंत जीवन का है। तो यहाँ पर हम देखते हैं 50वें अध्याय पहले वचन से लेके 13वें वचन तक कि इस प्रकार से याकूब को मिट्टी दी जाती है और उसके बाद वो लोग लौट आते हैं। और लौट आने के बाद हम 14वें वचन से लेकर 21वें वचन तक पढ़ते हैं कि जो यूसुफ के भाई हैं, जब वो देखते हैं अब हमारा पिता याकूब नहीं रहा, तो उन्हें अपने अपराध याद आते हैं। उन्हें लगता है कि अब यूसुफ हमसे बदला लेगा, जैसे हमने इसे दूसरों के हाथों बेच दिया था, शायद यूसुफ हम लोगों के साथ बुरा बर्ताव करेगा। तब हम यहाँ पढ़ते हैं कि यूसुफ उनसे कहते हैं कि भाई तुम्हारा कोई अपराध नहीं है और मैं तुमसे कोई गुस्सा नहीं हूं, मैं तुमसे कोई खफा नहीं हूं, क्योंकि ये सब परमेश्वर की योजना है। मेरे प्यारे भाई बहनों, यहां पर यूसुफ इस बात का एहसास अपने भाइयों को दिलाते हैं कि यदि तुम मुझे मिस्रियों के हाथ नहीं बेचते तो इतने सारे लोगों का जीवन कैसे बचता। मेरे प्यारे भाई बहनों, एक एक्ट आगे आने वाले समय के लिए कितना हम देखते हैं लाभदायक है। और यूसुफ के मिस्र में जाने से ही कितने हजारों लाखों लोग उस वक्त अन्न को लेने पाए। मेरे प्यारे भाई बहनों, यदि यूसुफ मिस्र नहीं जाता तो फिर वो 7 साल का इंतजाम नहीं करता और फिर अगले 7 साल के अकाल से पूरे उस वक्त जो दुनिया लड़ रही थी, वो मिस्र से उन्होंने यूसुफ के द्वारा अनाज पाया। ये बात यूसुफ अब ये अपने भाइयों को समझा रहे हैं कि नहीं, तुम्हें इस बात के लिए गिल्टी फील करने की जरूरत नहीं है, मेरे दिल में अब तुम्हारे लिए कुछ नहीं है। और वो उन्हें आश्वासन देता है और फिर उसी प्रकार से यूसुफ उन सब का उनके सब बाल बच्चों का पालन पोषण करता रहा और यूसुफ ने उन सबको समझा बुझाकर शांति दे दी। तो इस प्रकार से हम 21वें वचन तक देखते हैं और अब हम लास्ट 22वें वचन से लेकर 26वें वचन तक देखते हैं कि इस प्रकार से जो इजरायली हैं वो मिस्र में रहते रहे और यूसुफ भी अपने पिता के घराने समेत मिस्र में रहता रहा। और यूसुफ
110 वर्ष तक जीवित रहा और उसके बाद हम देखते हैं यूसुफ की भी मृत्यु हो जाती है। और यूसुफ को भी इस प्रकार से यहां पर आप पूरी प्रक्रिया को देख सकते हैं कि कैसे जो मिस्र की वहां सभ्यता थी उसी के हिसाब से यूसुफ के भी शरीर में सुगंधित द्रव्य वगैरह सब भरे जाते हैं। और लेकिन यूसुफ को मिस्र की ही कायदे के अनुसार ताबूत में रखा जाता है, जैसे कि आप देखते होंगे पिरामिड वगैरह में जो ममीज वगैरह होती हैं वैसे ही रखा जाता है। हम इसको 26वें वचन लास्ट वचन में पढ़ते हैं, इस प्रकार यूसुफ 110 वर्ष का होकर मर गया और उसके शव में सुगंधित द्रव्य भरे गए और वह शव मिस्र में एक संदूक में रखा गया, जैसे कि वहां की जो है प्रथा थी। तो यहां पर हम देखते हैं कि इस प्रकार से पूरा हम आदम से लेकर के यूसुफ तक का जो इजरायलियों का इतिहास है, मनुष्यों का इतिहास है, हम यहाँ इस उत्पत्ति की पुस्तक में पढ़ते हैं। और इस प्रकार से जो इजरायली थे वो उस देश में पहुंच जाते हैं, उस मिस्र के देश में पहुंच जाते हैं, जहां पर अब आगे आने वाले समय में वो गुलामी में या हम कहेंगे कि बंधुआई में पड़ने वाले हैं। तो इस प्रकार जब माफ कीजिएगा, जब यहूदी मिस्र में आए हैं, इजरायली मिस्र में आए हैं, तब उनकी संख्या केवल 70 की थी, लेकिन जब वो वहां से निकलेंगे तो उनकी गिनती बहुत ज्यादा होगी, जो कि हम गिनती की पुस्तक में आगे पढ़ने पाएंगे। तो हम परमेश्वर का धन्यवाद करते हैं कि उत्पत्ति का पुस्तक का अध्ययन हमने यहां पर कंप्लीट कर लिया है और हम अच्छे से इसको समझने पाए हैं। जो जो बातें घटना के रूप में थी हमने उन्हें घटना के रूप में अध्ययन किया, जो जो बातें हमारी आत्मिकता से जुड़ी हुई थी हमने आत्मिकता के साथ उसका अध्ययन किया। और अब एक नया चैप्टर यहां से शुरू होता है। अब हम निर्गमन की पुस्तक का अध्ययन करने जाएंगे और निर्गमन की पुस्तक का अध्ययन ही हमें उन सब बातों को बताएगा जो परमेश्वर की जो बातें हैं, जो व्यवस्था है जो परमेश्वर ने इजरायलियों को दी थी, उन सब के विषय में बताएगा। मूसा की सारे हालातों को, जर्नीज को और व्यवस्था की बातों को, उन सब का हम अध्ययन निर्गमन की पुस्तक में अच्छे से करने पाएंगे। तो मेरे प्यारे भाई बहनों, अगले अध्ययन के लिए मैं आपको जो टास्क दे रहा हूं रीडिंग का, तो मैं चाहूंगा कि अगर आपने अपना अध्ययन पूरा कर लिया है तो आप निर्गमन की पुस्तक उसका पहला अध्याय से लेकर तीसरे अध्याय तक रीडिंग कर लीजिएगा। निर्गमन की पुस्तक उसका पहला अध्याय, दूसरा अध्याय और तीसरा अध्याय आप पर्सनली रूप से रीडिंग कर लीजिएगा। इसमें हम भागेंगे नहीं, इसमें हम दौड़ेंगे नहीं, इससे हम वचन बाई वचन एक एक करके अध्ययन करेंगे। कुछ चीजें हैं उसमें हम आगे दौड़ेंगे भी, लेकिन हम निर्गमन की पुस्तक जो कि परमेश्वर की वाणियों से, जिसमें परमेश्वर की वाणियां हैं, परमेश्वर के भेद हैं, उन्हें हम बहुत ही आराम से और एक एक वचन को डिस्क्राइब करके पढ़ेंगे। लेकिन फिर भी आप तीसरे अध्याय तक इसे पढ़ लीजिएगा। तो मेरे प्यारे भाई बहनों, आज के लिए इतना ही। परसों से हम निर्गमन की पुस्तक का अध्ययन शुरू करने जा रहे हैं। तो प्रार्थनाओं में याद रखिएगा। प्रभु आप सबको बहुत आयत की आशीष दे, अपने वचन में प्रबल करे, यीशु के सामर्थी नाम